हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे माइक्रोटिक राउटर बोर्ड को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। मेरे पास माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड है, मिनी है। इसमें 3 पोर्ट्स होती हैं। एक पोर्ट को हम एज ए वैन कॉन्फ़िगर करेंगे और एक पोर्ट को एज ए लैन। इसमें जो ईथर 1 है उसको मैं एज ए वैन कॉन्फ़िगर भी करूँगा और जो ईथर 3 है उसे एज ए लैन कॉन्फ़िगर करूँगा। वैन पोर्ट जो है, जो हमारे पास नेट आ रहा है, वो मैंने ईथर 1 में की केबल लगा दी है। ईथर 3 से एक पैच कार्ड लेके मैंने उसका एक जो है अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया है ईथर 3 के साथ। और ये विनबॉक्स में हम चेक कर लेते हैं हमारी दोनों पोर्ट्स कनेक्ट हैं कि नहीं। विनबॉक्स ये ओपन करने के लिए मैंने मैक एड्रेस को सिलेक्ट किया है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम एडमिन होता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। ये विनबॉक्स का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। इसमें हमारे पास अभी 3 इंटरफेसेस हैं। सेकंड वाले को भी हम यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप सेकंड वाले को यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप कोई भी इंटरफेस अपनी मर्ज़ी या अपने सिनेरियो के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आईपी एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे देंगे। वैन को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। आपकी वैन का जो आईपी है आपने वही देना। नॉर्मली जो पीटीसीएल अगर यूज़र है तो उनका 192.168.10. समथिंग आईपी होता है और मेरे पास यहाँ पे कुछ और आईपी सीरीज़ है तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे आईपी इसको सेट करूँगा। आईपी देने के बाद ईथर 1 को सेलेक्ट किया, अप्लाई ओके कर दिया। ये ईथर 1 को आईपी मिल गया है। अब हम डीएनएस आईपी सेट करेंगे। गूगल का जो डीएनएस आईपी है वो बहुत अच्छा है, उस पर ब्राउजिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। अब हम एक राउट डालेंगे गेटवे पाथ, जहाँ से ट्रैफिक हमारी बाहर निकलेगी 192.168.99.1। मेरे सिनेरियो में ये गेटवे है। आपके सिनेरियो में जो गेटवे हो आप वही ऐड करेंगे। चेक गेटवे पिंग कर देते हैं, ओके कर देते हैं। चेक कर लेते हैं हमारे माइक्रोटिक में नेट आ गया है या नहीं आया। माइक्रोटिक में नेट आ गया है लेकिन अभी तक हमारे पीसी में नेट जो है वो नहीं आया। अच्छा, इसके लिए अभी हमें DHCP सर्वर जो है वो भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब ईथर 3 को मैं आईपी एड्रेस देने लगा हूँ 192.168.200.1/24। 24 का नेटवर्क जो है यहाँ पे 254 आईपी जो है मुझे मिल जाएंगे। ईथर 3 सेलेक्ट करके अप्लाई ओके कर देंगे। ईथर 3 को आईपीज़ जो है वो दे चुका हूँ। अब DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। हम आईपी पे क्लिक करके DHCP सर्वर में आ गए हैं। DHCP सेटअप, यहाँ पे ईथर 3 सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। DNS बिल्कुल यही यूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और जो DHCP सर्वर है ये कॉन्फ़िगर हो गया है। हमारे सिस्टम को भी आईपी नहीं मिला तो हम वायर को प्लग इन प्लग आउट करके प्लग इन करेंगे। अभी आईपी नहीं मिला, ये मैंने वायर रिमूव कर दी है, वायर दोबारा प्लग इन की है और आईपी हमें मिल गया है। लेकिन नेट हमारे पास अभी भी नहीं चला। इसके लिए एक मास्करेड का रूल हमें ऐड करना है। आईपी फायरवॉल और नेट में जाएंगे, ऐड करेंगे, चेन सोर्स नेट एक्सचेंज में जाएंगे और मास्करेड कर देंगे, अप्लाई ओके। और अब नेट जो है हमारे पास चल गया होगा। पिंग आना शुरू हो गया है। ब्राउजिंग चेक कर लेते हैं हमारे पास। यहाँ की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है, नेट चल चुका है। ये तो सेटिंग थी जिसमें हमने 1 बाय 1 करके सारी सेटिंग की है। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट मिल जाएगा। मैं इसे पहले रीसेट कर दूं, फिर आपको समझा देता हूँ। रीसेट नॉन डिफ़ॉल्ट, यस, ये स्क्रिप्ट है। इस पूरी स्क्रिप्ट को आप कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो वैन है उसका आईपी आप पहले चेंज कर लीजिएगा। जो आपकी वैन है उस हिसाब से लैन का जो आईपी रखना चाह रहे हैं उसे आप सेट कर लीजिएगा। और राउट भी आपकी वैन के हिसाब से आ जाएगा। आईपी पूल रेंज जो आप लैन का आईपी रखेंगे उसी हिसाब से सेट होगा।
और इसे सिर्फ हम कॉपी पेस्ट करेंगे और जो हमारा माइक्रोटिक है वो सिंपल लैन और वैन के ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा जो है माइक्रोटिक वो ऑन हो गया है। अभी इसके ऊपर कुछ भी सेटिंग नहीं है और हमारा नेट भी नहीं चल रहा। चलिए अभी हम उसे कॉपी किया हुआ है स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास नेट चलता है कि नहीं चलता। ये स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगा। ये कॉपी पेस्ट हमने कर दिया है, देखेंगे नेट चला है या नहीं। जी नेट बिल्कुल चल गया है, आईपी भी हमें मिल गया है। न्यू टैब ओपन करेंगे और कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे। HP की वेबसाइट को ओपन किया है, ओपन हो गई है और पिंग भी हमारे पास आ रहा है। तो माइक्रोटिक जो है हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हॉटस्पॉट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसकी कंप्लीट सेटिंग को देखेंगे। अभी के लिए इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।